ये टॉपिक है, ये टॉपिक है। मैंने से अच्छा याद दिलाया। टेस्ट नहीं होगा आपको, होगा बहुत टाइम से टेस्ट होगा, आपको 2-4 दिन में बताऊँगा। मैक्सिमम एंड मिनिमम सर पहले पहले आगे तो गेट से भागने को तैयार हो गए। गेट पे खड़ा होता मैक्सिमम एंड मिनिमम। मुझे नई वाली बुक दो किसी के पास है, लायो जब लानी होती नई है वाली कोई नहीं लाता। स्पेस का डालिएगा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अरे लास्ट टॉपिक है सर, इस चैप्टर का लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यही सब कुछ है, बस ये सब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट नहीं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट तो आसान, इसके बाद आएगा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, यही सब कुछ है। और इसमें जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं ये थोड़ी सी परेशान करती है, और केस स्टडी में भी आती है। 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 5 सेकंड का नहीं आएगा क्वेश्चन, क्योंकि टाइम लगता है, काफ़ी टाइम लगता है। तो शुरुआत आप करेंगे ना, तो शुरुआत में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आधा घंटा लग जाता है, लेकिन फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी, वही घटकर 10 मिनट 12 मिनट में आ जाएगी, इसलिए प्रैक्टिस इसकी जरूरी है। चलिए जी, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में लिखेंगे इफ f(x) इज अ फंक्शन, इफ f(x) इज अ function of x where x is the variable if f(x) is a function of x where x is the variable, then first part लिखें if f dash exchanges sign f dash x changes sign from positive to negative, from positive to negative, from positive to negative, as x increases as x increases to c, then c is a point of local maximum, ब्रैकेट में लिखिए where c is critical point, small c is critical point, where small c is critical point. Second लिखिए if f dash x changes sign from negative to positive, sign from negative to positive, as x increases, to c, then c is a point of local minimum.
वही है क्रिटिकल पॉइंट। थर्ड लिखें, if f dash x does not change sign as x increases through c, if f dash x does not change sign as x increases through c, as x increases through c, comma, then c is neither a point of local maxima then c is neither a point of local maxima nor a point of local minimum. Local minimum. Such a point is called point of inflection. Such a point is called point of inflection. Point of inflection. ठीक है। तो क्वेश्चन करके देखेंगे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का मतलब क्या होता है। लोकल शब्द यहाँ पर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमको ये बोला जा सकता है कि भाई आप इसी डोमेन में बताइए। अगर नहीं बोला जा रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि हमको ये बोला जाएगा कि भैया आप रियल नंबर्स के डोमेन में बताइए। तो कोई पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर ये बताया जाएगा कि ये पॉइंट, जैसे पॉइंट क्या है, एक्स की कुछ भी वैल्यू, उसको हम बोल रहे हैं पॉइंट, ठीक है। तो एक्स की जो भी वैल्यू है उस वैल्यू पर हमको ये देखना है कि एक्स की उस वैल्यू पर जो हमारा फंक्शन की वैल्यू है वो मैक्सिमम आ रही है या मिनिमम आ रही है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास मान लीजिए एक फंक्शन है f(x = x² + 2x), ये फंक्शन है। तो इस फंक्शन को देख कर क्या मैं बता सकता हूँ कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? तो वो हम नहीं बता सकते। ज़्यादा से ज़्यादा इसकी कितनी वैल्यू हो जाएगी? हम ये कहेंगे भाई f की जगह 2 डाल दो, 2² + 2 to 8 आ गई वैल्यू। अगर बोलेगा कि नहीं x की जगह 10 डाल दो, है ना, तो 10 डालेंगे तो और बड़ी वैल्यू आएगी, 100 डालेंगे तो और बड़ी वैल्यू आएगी। तो हम ये कहेंगे कि यार इसका तो ऐसे बता नहीं सकते। तो अगर कोई डोमेन फिक्स्ड है कि यहाँ से यहाँ तक आप बताएं, तो क्योंकि ये डायरेक्ट फंक्शन है, दिखाई दे रहा है डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो उसमें जितनी बड़ी वैल्यू डालोगे रिजल्ट भी उतना ही बड़ा आएगा। तो जो सबसे लास्ट वाला जैसे मान लीजिए बोला गया कि ये फंक्शन जो है वो 3 से 100 तक डिफाइंड है, तो आप कहेंगे कि भाई 100 वाली जो वैल्यू है वो सबसे बड़ी वैल्यू होगी। तो जो ऐसे ही वैल्यू रखकर निकाला जाता है ना, डायरेक्टली जो वैल्यू रखकर निकाला जाता है उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, या फिर एब्सोल्यूट सबसे छोटी वैल्यू, उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, ऐसे बोलेंगे। लेकिन लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा वो क्या है, वो इन 3 रूल से अभी समझ में आ जाएगा। मैं एक क्वेश्चन करवाऊँगा नई वाली बुक के हिसाब से देख रहे हैं, उसमें है एग्जाम्पल नंबर 17, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय। Find all points of local maxima and local minima of the function f given by fx is equal to x³ - 3x + 3.
इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3। अब देखिए लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा वो निकालने का तरीका क्या है। सबसे पहले निकालेंगे सी क्या होता है क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकाला जाता है, वही जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में निकाला था। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखो, 0 के बराबर रखने पर जो x की वैल्यू आएगी वही हमारा क्रिटिकल पॉइंट होता है, ठीक है। f डैश x क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 टू फाइंड आउट the critical point. Let us put f dash x is equal to 0. Let's find out the critical point. Let us put f dash x is equal to 0. So f dash x के अंदर 3x square minus 3 is equal to 0. 3x square is equal to minus 3 को करते जाएंगे क्या हो जाएगा प्लस का 3 3 से 3 कट गया रिजल्ट 1 आ गया। तो x square की वैल्यू 1, इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 1। एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1, तो इसका मतलब हमारे पास जो है दो क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए, एक प्लस 1 हो गया और एक माइनस 1 हो गया, प्लस 1 और माइनस 1। इधर लिया माइनस इंफिनिटी और इधर लिया प्लस इंफिनिटी, माइनस 1 और प्लस 1, ये हो गया हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए, ठीक है। हमको कुछ दे तो नहीं रखा ना कि इस डोमेन में आपको बताना है, डोमेन नहीं दे रखा। डोमेन का नहीं देने का मतलब है कि पूरा रियल नंबर जो है वो मेरा डोमेन है। तो रियल नंबर कहाँ से कहाँ तक जाता है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जाता है। उसमें सारे आ जाएंगे रैशनल, इरैशनल, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर सब आ जाएंगे। तो दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए माइनस 1 और प्लस 1। अब हमको ये देखना है क्या दिया है, उन्हें देखिए इफ f dash x changes sign from positive to negative as x increases through c, x increases through c मतलब मेरे को ये x की वैल्यूज है सारी जो लिखी हुई, माइनस 1 और प्लस 1 क्रिटिकल पॉइंट होती है। मुझे पहले ये देखना है कि माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 के बीच में हमारा जो f dash x है वो पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है, ये चेक करेंगे। तो माइनस 1 से जस्ट छोटी वैल्यू देख लो आप माइनस 2, तो यहाँ पर लिखेंगे कोई इंटरवल इधर बिल्कुल माइनस इंफिनिटी और माइनस 1, ठीक है। इधर लिखिए कि assume यहाँ लिखिए x इक्वल टू माइनस 2 और यहाँ लिखिएगा f डैश x। तो f डैश x की वैल्यू क्या हो जाएगी, f डैश x की वैल्यू थी 3x स्क्वायर माइनस 3, ये क्या हो जाएगा 3 मैंने क्या अज्यूम करा x को माइनस 2, तो माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इज 4, 4 3 are 12, 12 माइनस 3 इज 9, 9 क्या है ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव, तो यहाँ लिखो पॉजिटिव। माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 के बीच में तो ये नंबर लाइन बनाई है, यहाँ पर आप साइन लिखिएगा पॉजिटिव। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, माइनस 1 और 1 के बीच की वैल्यू लेनी है, सबसे आसान वैल्यू 0, और यहाँ लिखिए इंटरवल माइनस 1 कॉमा 1, इधर एज्यूम क्या करेंगे x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 का तो क्या हो गया 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3 इज माइनस 3 विच इज लेस देन 0, लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव, ये नेगेटिव हो गया। तो 1 से इंफिनिटी लेके अगला इंटरवल 1 से इंफिनिटी, तो क्या एज्यूम करेंगे x इज इक्वल टू 2 ले लिए 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3 वही ये जो 9 आ गया यानी कि ग्रेटर देन 0, तो ये भी पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो अब आपको ये देखना है, मुझे तो ये बताना है कि कौन सा पॉइंट, क्या बोल रहे हैं फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। तो लोकल मैक्सिमा के और लोकल मिनिमा के पॉइंट्स बताने हैं आपको। तो पॉइंट्स क्या होंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स में से कुछ ना कुछ होगा। क्रिटिकल पॉइंट्स दो आ रहे हैं मेरे पास, माइनस 1 और एक प्लस 1, ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। तो क्या है देखिएगा, पहला क्रिटिकल पॉइंट माइनस 1 है, तो हमें ये देखना है कि व्हेन x इंक्रीजेस थ्रू c तो उसका साइन पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है या नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव यानी कि ये जो माइनस 1 है दिस इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ f dash x changes sign from positive to negative, positive to negative as x increases through c, then c is a point of local maxima। समझ गए, तो पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है then c is a point of local maxima। लोकल मैक्सिमा का पॉइंट होने का मतलब क्या है भाई, f dash x अगर हमारा ग्रेटर देन 0 आता है तो उसका मतलब क्या होता है,
इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, बढ़ता हुआ फंक्शन है, तो बढ़ता हुआ चीज़ जो है वो मैक्सिमम ही तो होगी, मैक्सिमम की तरफ होगी। कहाँ तक वो मैक्सिमम जाएगी, ये जाएगा -1 तक वो इंक्रीजिंग है। उसके बाद हमारा जो f डैश एक्स है वो 0 से छोटा आ गया, यानी कि नेगेटिव आ गया। इसका मतलब -1 हमारा वो लास्ट पॉइंट है जहाँ तक मेरे को फंक्शन इंक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, यानी कि बढ़े हुए थे, इंक्रीजिंग फंक्शन के तौर पर थे, तो ये लास्ट हमारा पॉइंट था। ये याद रखिएगा, एज f dash x is changing sign as f dash x is changing sign from positive to negative as x increases through -1. So -1 is a point of local maxima. लोकल मैक्सिमा। और अगला आपको समझ में आ गया होगा कि 1 क्या है, 1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। क्यों? क्योंकि 1 को क्रॉस करने पर हमारा साइन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है, मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन होने का, यानी कि मिनिमम वैल्यू होने का ये लास्ट पॉइंट था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी कि अगर हम बढ़ रहे हैं ना तो वो वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, लोकल मिनिमा वाला पॉइंट। अगर हम घट रहे हैं तो ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, लोकल मैक्सिमम वाला। इंक्रीजिंग थ्रू का मतलब वो वाला इंटरवल। इंटरवल की बात नहीं करेंगे, हम पॉइंट्स की बात करेंगे। ये मैं थोड़ा सा हाँ, ये वाला इंक्रीजेस थ्रू -1। इंक्रीजेस थ्रू नहीं, एक्स इंक्रीज कर रहा है। एक्स का मतलब ये है कि जो वैल्यूज हैं यहाँ -2, -3, -4, ये जितनी भी वैल्यूज हैं वो धीरे धीरे मैं बढ़ा रहा हूँ। तो एक्स की वैल्यू जब इंक्रीज करती है तो एक्स की वैल्यू कितनी ली थी यहाँ इस इंटरवल में -2, और फिर इसको जंप करके हमने क्या वैल्यू ली, 0 ली। तो -2 से एक्स की वैल्यू इंक्रीज करती है, 0 तक पहुँच गई। तो वन एक्स इंक्रीजेस थ्रू पॉइंट -1, तब वैल्यू आपकी पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही है f डैश एक्स का। तो इसलिए x इज इक्वल टू -1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और फिर जब वो 1 से इंक्रीज कर रही है वैल्यू, तो पहले वैल्यू कितनी थी 0, और तो 0 1 को जंप करके जा रही है, मतलब इंक्रीजेस थ्रू 1, तो 0 1 2। तो जब वो वैल्यू बढ़ रही है यहाँ से, तो हम ये देख रहे हैं कि नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, तो 1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, ठीक है। यहाँ लिखेंगे as f dash x is changing sign from negative to positive as x increases through 1. So 1 is a point of local minima. हाँ जी, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स बता दें यहाँ तक क्लियर है? आदित्य, सोमेन, अथर्व, अक्षय। सोमेन, तुम्हारे एग्जाम चल रहे हैं ना? चलो भाई, एग्जाम के बाद ऑफलाइन आना शुरू करो। मैं तो तुम्हारी शक्ल ही भूल गया, 1-1.5 महीने पहले कभी दिखाई दिए थे। चलिए जी, अगला देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 17 के बाद में एग्जाम्पल नंबर 18 देखेंगे। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय दिस। क्वेश्चन भी लिख रहा हूँ। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय। तो फंक्शन मेरे को दे रखा है f(x) इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5।
2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, तो ये हमको फंक्शन दे रखा है। अब ये जो फंक्शन हमको दिया, अब इसमें ये बोल रहे हैं कि आप बताइए इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे बताएंगे। तो कैसे बताएंगे, फिर वही काम करेंगे, पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए एफ डैश एक्स निकालना होगा। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 2x क्यूब का है 3x स्क्वायर, 2 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर का क्या है 2x है, प्लस 6 इंटू 1। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6। इक्वेशन नंबर 1 मिल गई। फाइंड आउट द क्रिटिकल पॉइंट्स। Let us put f dash x is equal to 0। f dash x को 0 के बराबर रखिए, क्या हो जाएगा कि 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड में 6 ले लीजिए कॉमन, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इधर चला जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया। तो हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट है वो एक ही आ रहा है, बस x इज इक्वल टू 1 आ रहा है, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे x इज इक्वल टू 1। अब ये देखते हैं कि ये जो x इज इक्वल टू 1 है ये हमारा लोकल मैक्सिमा है, लोकल मिनिमा है, या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ठीक है जी। अब बड़ा बना लीजिए, प्लस इंफिनिटी माइनस, और इधर बीच में है पॉइंट 1 माइनस इंफिनिटी ऑफ 1। इसके लिए आप इधर लिख रहे हैं इंटरवल माइनस इंफिनिटी कॉमा 1 एज्यूम 1 से छोटा रहेगा 0, x इज इक्वल टू 0। और एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 0 प्लस 6, ये भी 0 प्लस 6 हो गया, यानी कि ग्रेटर देन 0। इस वाले पर आप लिखें प्लस, फिर ले लो 1 से इंफिनिटी, तो x की वैल्यू हमने ले ली 2, 6 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 6। तो ये तो 6 आ गया, यानी कि ग्रेटर देन 0 बाई 2 का स्क्वायर 4, 6 2 का 24 प्लस 6, ये भी प्लस बना। साइन चेंज नहीं हो रहा है, साइन चेंज नहीं हो रहा है, अब ये कहेंगे एज f dash x is not changing sign, then x increases through 1. F dash x is not changing sign when x increases through 1. So 1 is a point of inflection. पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब ये होता है कि जहाँ पर ना तो 1 लोकल मैक्सिमा वाला पॉइंट है, ना ही लोकल मिनिमा वाला पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के मतलब बहुत कम चांसेस रहते हैं पेपर में आने के। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अगर फेल हो रहा है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल कब होगा वो बताऊंगा अभी। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अगर फेल हो रहा है तब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो आपको करके जाना होगा। क्या है कि
इसके अगर आप NCERT देखोगे या कोई और बुक भी उठाओगे तो इसके मुश्किल से आपको ना 2 या 4% क्वेश्चन मिलेंगे, और बाकी जो मतलब 97-98% क्वेश्चन जो है वो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से होते हैं। तो बच्चे प्रैक्टिस कर करके इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को तो भूल जाते हैं। कभी कभी वो CBSE गूगली मारता है कि वो ऐसा क्वेश्चन देता है कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट उसमें फेल हो जाता है, और फिर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बच्चा भूल चुका होता है कि क्या था वो पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव क्या था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बच्चे भूल जाते हैं, स्कूल में भी दे देते हैं कई बार टीचर ऐसे। अगला देखेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में देखें that f be a function defined on an interval I that f be a function defined on an interval that f be a function defined on an interval capital I and C belongs to capital I. belongs to capital I. C होता है क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। Let f be twice differentiable at C. Let f be twice differentiable at C. Then ये जो दे रखा है ना, ये जो लाइन है लेट f be twice differentiable at C, तो twice differentiable at C का मतलब क्या है कि भाई कुछ ना कुछ वैल्यू आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहें कि मतलब जीरो नहीं आनी चाहिए उसकी वैल्यू, अगर मान लीजिए हमने ये कहा कि हमारे पास है मान लीजिए 2x है, तो 2x है, तो 2x का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2, ठीक है। और फिर 2 का अगर हमसे एक बार और डेरिवेटिव निकालने के लिए बोला जाए तो फिर वो 0 आ जाएगा। हम ये कहेंगे यार ये ना ट्वाइस डिफरेंशिएबल है ही नहीं, दूसरी बार डिफरेंशिएट होते ही इसकी वैल्यू खत्म हो गई, यानी कि 0 हो गई। तो हमें फंक्शन ऐसा चाहिए जो एटलीस्ट 2 बार डिफरेंशिएट हो जाए, ठीक है। आई है कोई भी इंटरवल, यहाँ पर जैसे हमको कोई इंटरवल नहीं दे रखा होता फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में, तो हम ये मान लेते हैं कि सारा का सारा जो रियल डोमेन है वही हमारा पूरा इंटरवल है, -∞ से +∞। क्वेश्चन में कोई इंटरवल भी दे रखा हो सकता है वो बोले कि ये जो फंक्शन दे रखा है ये आपका 10 से लेकर और 30 तक ही डिफाइंड है, तो दैट आई विल बी 10, 30, ठीक है। ये ऐसा होगा। अब इसमें भी 3 केसेस लिखेंगे। फर्स्ट लिखेंगे x इज इक्वल टू c इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा x is equal to c is a point of local maxima if f dash c if f dash c is equal to 0 and f double dash c is less than 0 सर अभी आप कह रहे थे कोई ऐसा फंक्शन लेंगे जिसका 0 नहीं आना चाहिए, तो फर्स्ट डेरिवेटिव में 0 आना है। समझे नहीं बात। f dash c 0 आया, f dash x जो है ना मैं अभी बताऊंगा क्या है। f dash x कहाँ निकाला था आपने, ये था ना f dash x is equal to 3x square minus 3, ठीक है। अब f dash x को 0 रखने पर x की वैल्यू क्या है +-1, ठीक है। तो जो क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट को जब भी फर्स्ट डेरिवेटिव में रखेंगे तो रिजल्ट 0 ही है। क्रिटिकल पॉइंट को अगर उसमें रखें f dash x 0 नहीं है, ठीक है, f dash c 0 है। और वो क्या c कैसे आता है f dash x को, जैसे मान लीजिए ये f dash x क्या 3x square minus 3, तो जरा c की वैल्यू देखिए, x की वैल्यू क्या आएगी +-1, ये तो c है, इस वैल्यू को f dash x में रखो तो रिजल्ट 0 आता है। तो f dash c तो हमेशा 0 आएगा ही आएगा, क्रिटिकल पॉइंट बिना उसके नहीं है। मैं आता हूँ अभी उसमें आगे लिखें द वैल्यू f c इज लोकल मैक्सिमम, द वैल्यू f
FC is local maximum value of F. Value FC is local maximum value of small f. Second लिखेंगे x is equal to c is a point of local minima. Is a point of local minima if f dash c is equal to 0 and f double dash c is greater than 0. In this case, fc is local minimum value of f. In this case, fc is local minimum value of f. Local minimum value of f. थर्ड देखें, ठीक है. अभी ये आपको पूरा इसके तीनों रूल्स लिखवाऊंगा, उसके बाद आप क्वेश्चंस करेंगे तो सब प्रैक्टिस हो जाएगी. FC is local minimum value of f. Third है, the test fails if f dash c is equal to 0. The test fails if f dash c is equal to 0 and f double dash c is equal to 0. देखिए f dash c जो है वो तो हर एक में 0 के बराबर आएगा ही आएगा, लेकिन f डबल डैश c आपका जो डबल डेरिवेटिव है, क्रिटिकल पॉइंट पर डबल डेरिवेटिव अगर 0 से छोटा आ रहा है तो हम ये कहेंगे कि जो c है, c इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा. अगर f डबल डैश c ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो हम ये कहेंगे इट इज़ अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा. और अगर f डबल डैश c 0 के इक्वल आ जाएगा तो हम ये कहेंगे कि ये टेस्ट ना फेल हो गया. और जब ये टेस्ट फेल होता है तो फिर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट काम आता है. अगर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में भी आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ रहा है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब ये है कि वहाँ पर वो भी टेस्ट फेल हो रहा है, तो हम ये कहेंगे कि ये जो फंक्शन दे रखा है इस फंक्शन की कोई मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होगी ही नहीं, ऐसा होता है. ठीक है, चलिए जी अब क्वेश्चन देखते हैं इसका. एग्जाम्पल नंबर 19 है, फाइंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f गिवन बाई minimum value of the function f given by of the function f given by fx is equal to 3 plus mod x x is equal to 3 plus mod x, comma x belonging to R. X is equal to 3 plus mod x, comma x belonging to R. Find local maximum value, local minimum value of the function. ठीक है, तो अब क्या करेंगे, x belonging to R ये दे रखा है. ठीक है, नहीं भी दे रखा होता तो हम ये मान लेते कि पूरा का पूरा जो x है उसका जो डोमेन है वो पूरा का पूरा जो है वो रियल नंबर ही है. अब क्या करेंगे, जैसे 3 plus mod x है तो 3 plus mod x में क्या करेंगे, mod x तो मुझे डिफाइन करना आता है, हम यहाँ पर लिखेंगे fx is equal to mod x की जगह आ जाएगा माइनस एक्स. 3 minus x if
less than 0 of t plus x if x is greater than equal to 0. t minus x if x is less than 0 और t plus x if x is greater than equal to 0. ये तो f x हो गया. अब यही f dash x निकालें. f dash x क्या हो जाएगा? भाई t का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा? 0 और x का 1 बीच में माइनस का साइन है तो माइनस 1 if x is less than 0 और 0 plus 1 if x is greater than equal to 0. ठीक है, तो f dash x is equal to minus 1 if x is less than 0 और plus 1 x is greater than equal to 0. ठीक है, अब क्या मैं f dash x को 0 के बराबर रख सकता हूँ? नहीं रखा जा सकता. f dash x की वैल्यू क्या है? माइनस 1. माइनस 1 कैन नॉट बी इक्वल टू 0 है ना, या फिर f dash x की वैल्यू प्लस 1 है. प्लस 1 कैन नॉट बी इक्वल टू 0. ठीक है, तो f dash x हमारा हो ही नहीं सकता, मतलब उसको 0 के बराबर हम नहीं रख सकते. आगे हम ये कहेंगे कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करने के लिए मेरे को डबल डैश एक्स निकालना पड़ता है. तो f डबल डैश एक्स तो हमारा 0 आ रहा है ना दोनों ही केसेस में. x is less than 0 if x is greater than equal to 0. तो दोनों ही केसेस में जो हमारा डबल डेरिवेटिव है वो 0 आ रहा है. तो हम ये कहेंगे here we cannot find a critical point while today f dash x is equal to 0. f dash x को 0 रखकर मैं क्रिटिकल पॉइंट निकाल ही नहीं सकता यहाँ पे. तो अब इन्होंने तो कहा है फाइंड द लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन. ठीक है, तो क्या फिर इसकी कोई लोकल मिनिमम वैल्यू होगी ही नहीं? तो हम ये कहेंगे होगी. पर्टिकुलरली जब भी मॉड वाला क्वेश्चन आता है ना, तो मॉड वाले क्वेश्चन में जरा एक बार ये सोच लेना कि मॉड की मिनिमम वैल्यू क्या होती है. बताओगे जरा, मॉड एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? और सोचो, मॉड एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? क्या क्या क्या? 0. 0 से छोटा नहीं जा सकता, मतलब नेगेटिव नहीं हो सकता. तो मॉड एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? ये सिंपल ऑब्जर्वेशन से हम बताएंगे 0 और 0 में 3 ऐड हो रहा है. ठीक है, तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 3 होगी. समझ गए? यहाँ पर हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट दोनों ही फेल हो गए. क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है. नहीं आप नहीं हो. तो यहाँ पर हम ये कहेंगे क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हमें f dash x को 0 के बराबर रखना पड़ता है. तो f dash x को 0 के बराबर रख ही नहीं सकते, क्योंकि f dash x की वैल्यू है तो माइनस 1 है प्लस 1 है ना. तो हम ये कहेंगे सेकंड टेस्ट करने के लिए भी हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ता है. क्रिटिकल पॉइंट निकालना ही पड़ता है. जैसे जहाँ फर्स्ट नहीं लगता वहाँ पर सेकंड लग जाता है. जहाँ पर सेकंड नहीं लगता वहाँ फर्स्ट लग जाता है. मतलब फर्स्ट अगला लग सकता है ना. फर्स्ट हर जगह लग सकता है. ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चंस आते हैं ना वर्ड प्रॉब्लम्स वगैरह जो बड़ी आती हैं, तो उसमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आसान पड़ता है. मैं बता रहा था आपको कि 97-98% क्वेश्चंस में सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है, क्योंकि उसमें आपको ना वो नंबर लाइन नहीं बनानी, वो पॉजिटिव है नेगेटिव है वो बार बार वो करके नहीं देखना है ना. तो काम आपका थोड़ा सा आसान पड़ता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में. क्या करें? कुछ नहीं. ये बच गया. अब अरे एक बात तो बताओ, तुम्हारे स्कूल में चल क्या रहा है? अरे हाँ, ट्रेनिंग का तो बच गया. ठीक है. वही सोच रहा था कि फर्स्ट वीक तो कंप्लीट हो चुकी है. फिर तुम्हें कभी कोई डाउट आता है? तुमने डाउट नहीं पूछे, न जाने कितना टाइम हो गया. एग्जिस्टेंस में अच्छा हाँ, तुमने बताया था वो वहीं से हो जाता है काम. बाकी कुछ होता तो बाकी कुछ होता है, बाकी कभी कुछ हुआ करता था, कभी पहले. गलती
कल तुम्हारा दोस्त दिखाई दिया था मेरे को जिसके साथ तुम रीलें बनाते थे। नहीं अयान नहीं था, हाँ वो दिखाई दिया था। उसके पापा बगल में बात रखते हैं, तो उसके पापा के साथ तो बड़ी हैवी सी कोई बाइक थी, अभी नहीं ली बस। नहीं है कोई बड़ी सी बाइक थी, पल्सर है। पल्सर है। और मैंने अंधेरे में देखी थी, बड़ी फैंसी सी बाइक थी। पल्सर है। क्या मैं तो कहता सर आपने देखा कि उसे नहीं ये दोबारा ये शब्द मैंने सुना है और ये मैंने 2-4 वीडियोस पे सर देखी। ये हालत है उस बंदे की, कान में काली है, लिख चाल रही है, तो बुरा लगता है ना बात करने में भी। अब वो ये फ़ोन टूटा हुआ है मेरा और काफ़ी टाइम हो गया, मैं सोच रहा हूँ दूसरा ले लूँ, दूसरा ले अब तो लूँ। सर दसी से देख रहे है ना? हैं। तब भी टूटा हुआ था क्या? हाँ। हाँ तब से देखो, कब से खींच रहा हूँ उसको। उसका रीज़न क्या है, 2-4 वीडियोस देख ली थी मैंने, तो उसमें मैंने ये पहली बार शब्द सुना था छपरी। तो वीडियो जब चली तब फोन टूटा था। नहीं मैं क्या था? मैं जब लेने की सोच रहा था तब मैंने वीडियोस देखी, तो उसमें आईफोन। इसीलिए तो कंफ्यूजन नहीं, इसीलिए तो कंफ्यूजन है। अभी मेरी बात तो सुनोगे उसके बाद अपने, क्योंकि ये शब्द मैंने पहले वहाँ सुना था, आज मैंने तुम्हारे मुँह से सुना। तो उसमें ये है कि वो जल्दी जल्दी बोलते हैं, उसमें जो शॉर्ट्स होते हैं उसमें लोग जल्दी जल्दी बोलते हैं। तो उसमें ना उसमें जैसे ही वो शॉर्ट्स और फिर कुछ ना बीच में इमेजेस आती रहती हैं, तो उसमें होगा दोस्तों जब आप मेट्रो में ट्रैवल करते हैं या किसी लोकल बस में ट्रैवल करते हैं तो आपने कुछ छपरी टाइप के लोगों को देखा होगा जिनकी फटी जीन्स होती है और उनके रंग बिरंगे बाल होते हैं, कान में बाली होती है और उनकी बॉडी का साइज़ ऐसा होता है कि अगर हवा भी आए या कोई छींक भी मार दे तो वो उड़कर कहीं गिर जाएंगे। तो पहले तो बहुत स्पीड से ये बोल दिया उन्होंने, फिर उसके बाद ये बोला कि दोस्तों दुनिया का बहुत बड़ा ब्रांड है एक KTM की बाइक्स आती हैं खराब और कर दिया वो brand। इतनी, हाँ यही बोला उन्होंने, कह रहे ये इतनी अच्छी बाइक्स थी और टेक्निकली इतनी एडवांस बाइक्स थी, कह रहे लेकिन छपरियों ने इन्हें खरीद के ऐसा कर दिया कि अब नॉर्मल लोग जो हैं उन्होंने इन बाइक्स को खरीदना ही बंद कर दिया कि मैं भी छपरी लगूंगा इस पर बैठना। तो और उस चैनल का नाम है राइट टू शिक्षा। तो उस चैनल पे लास्ट में वो बोलता है कि दोस्तों यही हाल अब आईफोन का होने वाला है। कह रहे हर आईफोन छपरी की कोई कीमत नहीं बची। कह रहे हर छपरी के वैलिडिटी नहीं आई। हर छपरी क्या के सर, आईफोन की सर, वैलिडिटी है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था। हमने ई रिक्शा वाले का हाथ में आईफोन देखा है हाँ मस्त बैठ और बस बैठ के आईफोन 13 में तो चला है। अभी तो थे हम सब। वो भी तो सब थे हम। स्कूटर जो है मेरी वाइफ पहले स्कूटर चलाती थी और फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब उनकी जॉब दूसरी जगह लगी तो वहाँ कैब मिलने लगी, तो ये अपना कैब से जाने लगी, तो स्कूटर खड़ा ख़राब हो रहा था, तो पापा ने कहा मुझे दे दो मैं चला सकूँ, तो वहाँ चला गया। अब पापा भी कब चलाने लगे, बीच में कोविड आ गया तो वो खड़ा ख़राब हो गया, तो मैं उसको जैसे तैसे घसीट कर लेकर गया ठीक कराने के लिए सर्विसिंग। तो मैंने कहा भैया इसके नीचे ना स्कूटर का जो नीचे है, हाँ राइट टू शिक्षा इसी में था। क्या राइट है तो इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीज़ें बताते हैं। तो उसमें टेंशन उसमें ये हुआ था कि मैंने कहा इसको नीचे से भी चेक कर लो, तो अंधेरा हो रखा था, उसने नीचे से चेक करने के लिए ना iPhone 13 निकाला मैकेनिक ने और उसको देखने लगा। मुझे शर्म आ गई, इनकम बहुत होती है। मुझे शर्म आ गई, मैंने कहा कि ये मैं टूटा हुआ फ़ोन लेकर चल रहा हूँ, मैंने जेब से निकाला ही नहीं उसको। मैंने कहा ठीक सर है। मैंने परसों जोमेटो वाला देखा था स्पोर्ट्स बाइक पे। मैंने जोमेटो वाला देखा था स्पोर्ट्स बाइक पे। हाँ ऐसा ही है और वो चेन में भी सब छीनते हैं, EMI में चल रहा है भाई। वो चेन में छीनते हैं, चेन चल से रहा है, छीनते हैं। बदल हो गया है। ये सब क्या दे क्या ये क्या दे रहा है? एक मिनट, अब आगे चलो, इसमें एक वो भी आता है कार्टून कैरेक्टर भी आता है। वो सब वही सब आ रहा है। अच्छा जी, अब आगे देखिएगा, हम यहाँ पर कहेंगे कि x मिनिमम वैल्यू ऑफ mod x इज minimum value of mod x is 0. 0, so the minimum value of fx is equal to 3 plus 0. ब्रैकेट में लिखिएगा कैलकुलेटेड बाई डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कभी भी होगा, मॉड वाला क्वेश्चन होगा ना, तो उसमें एक बार डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करके देख लो, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग है। उसके बाद देखिएगा मॉड का क्वेश्चन तो मैंने मॉड का क्वेश्चन जब भी कभी आएगा ना, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आप ऐसे इसको स्प्लिट करके अलग अलग फंक्शंस में बना दोगे। हाँ मुझे उसके रिगार्डिंग
बताओ ना। हमें फंक्शन की क्वांटिटी चेक करनी है fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ नहीं, 1 नहीं, माइनस x मॉड ऑफ x एक सही है ये कुछ मैं भी देखा कितना होगा अरे तो मुझे भी दिखा दो, मैंने नहीं देखा। इसी क्वांटिटी चेक करनी है सर आई रोट सर fx इज इक्वल टू मॉड 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स, और मतलब पूरे का भी मॉड है। अच्छा, क्वांटिटी इसकी चेक कर। सर घर पहुंच कर क्वेश्चन भेज दूंगा ऑप्शंस के साथ चलो ठीक है भाई, देखूंगा फिर। तो अभी के लिए आप क्या करिए, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के क्वेश्चंस कर दीजिए बस, वो बताता हूँ आपको कौन कौन से क्वेश्चन करते हैं। सर रंजन सर का चैनल है रंजन सर का चैनल है यूट्यूब पे अच्छा, हम भी ऐसे सर हाँ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करना है बस, ठीक है, बस आज सारे